नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विदर्भ की धरती से राष्ट्रीय मंच तक अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए अमरावती के सुप्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज घुंडियाल ने 27वां राष्ट्रीय संशोधन कर इतिहास रच दिया। वे अमरावती IIM के पूर्व सचिव है। उन्हें 78वें IRIA इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रीय संकाय नेशनल फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किया गया है, जहां उन्होंने रेडियोलॉजी और नैतिकता विषय पर प्रभावशाली व्याख्यान दिया। डॉक्टर घुंडियाल ने लगातार 27वें वर्ष इस प्रतिष्ठान राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान देकर न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की, बल्कि अमरावती का भी नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी नेताओं द्वारा उनकी जीप काट देने का आह्वान का तगड़ा उत्तर सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर दिया। सपकाल ने ट्वीट किया कि उनकी जीप काट दीजिए, किंतु अमेरिका के साथ हुआ करार रद्द कर देश के किसानों का पहले भला कीजिए। सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी थी, जिसके विरोध में प्रदेश भर के बीजेपी नेता और हिंदुत्ववादी संगठन बिफर उठे हैं। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए मध्य रेलवे ने विशेष ट्रेनों का समय बढ़ा दिया है। अब यह ट्रेन होली विशेष और ग्रीष्मकाल विशेष ट्रेन के तौर पर चलेगी। रेलवे की कुल विशेष ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसमें अमरावती के यात्रियों के लिए बडनेरा नासिक विशेष ट्रेन दैनिक 137 फेरी तथा नासिक बडनेरा 137 फेरी ऐसे कुल 274 फेरियां करेगी, जिसकी वजह से अमरावती व बडनेरा यात्रियों को संतनगरी, शेगांव, भुसावल और नासिक जाने वाली भाविकों को विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। पहली बार मेमू ट्रेन का समय संपूर्ण ग्रीष्मकाल में बढ़ा दिया गया। अमरावती महानगर पालिका के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को आखिरकार सभागार के केंद्र स्थान पर स्थापित किया गया। अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा मनपा के पूर्व विरोधी पक्ष नेता बबलू शेखावत और पूर्व महापौर विलास सिंगोले द्वारा उठाई गई ठोस मांग के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया। खारतलेगांव की पल्लवी गुर्दे नामक विवाहिता की परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान 23 जनवरी को डफरिन के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है। इस महिला के 2 छोटे बच्चे हैं। इस कारण मृतक के परिवार को शासन की तरफ से 50 लाख रुपए नुकसान भरपाई देने की मांग को लेकर संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम जिलाधिकारी आशीष शेरेकर को ज्ञापन सौंपा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने पुनर्बहाली की मांग तेज कर दी है। अमरावती जिले के 9 कर्मचारियों सहित मनरेगा यानी रोहियो मंडल के अंतर्गत आने वाले अन्य जिलों के कर्मचारियों की सेवा समाप्त किए जाने पर कर्मचारी संघ ने इसे अन्यायपूर्ण कार्यवाही बताया। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। अकोला मनपा की पहली ही आमसभा में जमकर हंगामा हुआ। मनपा के स्वच्छता ठेके को लेकर पूरे हंगामे पर जवाब किसने देना, इस बात को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए। प्रशासन द्वारा जवाब देने की बजाय भाजपा पार्षद द्वारा जवाब देने की बात को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। शहर की स्वच्छता के लिए झुग्गी बस्ती वार्ड का बजट बढ़ाने के मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्ष में मतभेद निर्माण हो गया। अमरावती जिला स्वर्णकार संघ, श्री नरहरि मालवी, सोनार संघ, सराफा व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों संग आज पुलिस आयुक्त CP राकेश ओला ने महत्वपूर्ण डिस्कशन करते हुए नाना प्रकार की सावधानी बरतने के निर्देश दिए। CP ओला ने स्पष्ट कहा कि कीमती धातुओं, जेवरातों का कारोबार करते समय अतिरिक्त सावधानी समय की दरकार है। अंततः सोनार हो या सराफा व्यवसायी को CCTV सर्विलांस अपने घर दुकान परिसर में लगाना ठीक रहेगा। उसी प्रकार रात बेरात लाखों का माल लेकर जाते समय भी काफी होशियारी बरतना अथवा पुलिस को सूचित करना आवश्यक रहेगा। मोर्शी की सुजल निर्माण अभियान अंतर्गत 2011 से दिए गए पानी की टंकी और पाइपलाइन के काम 1.5 दशक बाद भी पूर्ण न कर पाने से क्षुब्ध मोर्शी वासियों ने आज सीधे कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कड़े शब्दों का निवेदन दिया। काम पूर्ण करवाने और संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर फौजदारी केस भी दायर करने की मांग निवेदन में जिलाधीश द्वारा की गई। महाराष्ट्र शासन द्वारा पिछले कुछ वर्षों से राज्य के विभिन्न MIDC क्षेत्र के विकास और विस्तार के बारे में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें नांदगांवपेट MIDC अमरावती के अध्यक्ष आफाक सूबेदार, उनके नेतृत्व में उद्योजक एवं महावितरण अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।
गंदगी को लेकर सभी परेशान है। 4 वर्षों बाद स्थानीय निकायों में जनता राज आया है, ऐसे में जन अपक्षाएं बढ़ गई है। जन दबाव के कारण यहाँ प्रभाग 6 के नगर सेवक रोशन कट्टारम आज तमतमा गए। अपने वार्ड में कचरा ठीक से जमा न करने और सफाई के अभाव में उन्होंने दरियापुर नगर परिषद में आकर कचरा डाल दिया। उसके आंदोलन से महापालिका दंग रह गई। अमरावती के वरिष्ठ कानूनविद स्वर्गीय ज्ञानेश्वर बाबेरकर को मरणोपरांत विधि महर्षि पुरस्कार से सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश भूषण गवई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते सम्मानित किया गया। उनके पुत्र पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश अशोक बाबरेकर, एडवोकेट संजय बाबरेकर, प्रकाश बाबरेकर उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका के आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद नगर निगम के पुनः जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल शुरू हो गया। इसके पश्चात आयोजित महापौर उपमहापौर चुनाव में ऐतिहासिक परिणाम सामने आया, जिसमें सिंधी समाज के श्रीचंद तेजवानी को महापौर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वही युवा स्वाभिमान पार्टी के सचिन भेंडे ने उपमहापौर पद की शपथ ग्रहण की। इस वजह से हरियाणा फाउंडेशन द्वारा नवनियुक्त महापौर उपमहापौर का सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक नवनीत राणा और उनके यजमान विधायक रवि राणा ने रविवार को मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थिति दर्ज की और इस समय देश भर से पधारे गणमान्य साधु संतों का आशीष ग्रहण किया। पिछले 10 से 15 दिनों से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में मालवाहक वाहनों की फिटनेस रसीद जारी करने का कार्य बंद था। कार्यालय द्वारा बताया गया था कि आंतरिक कंप्यूटर त्रुटि के कारण यह प्रक्रिया बाधित हुई है। इसके चलते अमरावती 4 व्हीलर ऑटो डील संघ जिला मध्यवर्ती जिला अमरावती से पंजीकृत लगभग 125 सदस्य जो पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त का व्यवसाय करते हैं, वे परेशानी में आ गए थे, क्योंकि फिटनेस रसीद न होने से संघ से जुड़े अनेक व्यापारी गंभीर रूप से प्रभावित हुए। कई ग्राहकों के साथ विवाद की स्थिति बन गई, कई सौदे रद्द हो गए और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जिला युवा सेना व साहू बहुउद्देश्य संस्था के संयुक्त तत्वाधान में तथा अमरावती जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की मान्यता से युवा सेना लोकसभा अध्यक्ष प्रवीण विधाते के नेतृत्व में राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे व युवा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के जन्मदिवस पर संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में भव्य एकनाथ दौड़ मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया था। यह स्पर्धा अत्यंत उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुई। अग्रवाल समाज के प्रसिद्ध श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर संस्थान के 150 वर्ष प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के महादेव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले माना जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ अभूतपूर्व उत्साह से रविवार को मनाया गया। इस मंदिर का दर्शन करते मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ महाशिवरात्रि निमित्त स्वर्गीय गिन्नी देवी जुगल किशोर अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 500 किलो साबुदाना खिचड़ी तथा खोपरा बर्फी प्रसाद का वितरण किया गया। तड़के 6 बजे अनिल अग्रवाल और संगीता अग्रवाल ने पुरोहितों व मंत्रोच्चार के बीच भूतेश्वर शिवलिंग का पूजन, अभिषेक, आरती और अनुष्ठान किया। इस अवसर पर अभिषेक, पूजा, आरती की गई। साथ ही शिव भोले के दर्शन का लाभ करीब 10,000 भाविकों ने लिया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष विजय केडिया, श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर संस्थान अध्यक्ष अनिल जुगल किशोर जी अग्रवाल, राजेश जी अग्रवाल, सचिव अजय चौधरी, राजकुमार चूटीवाला, राजेश गब्बर, गिरीश जालान, पूर्व महापौर विलिया सिंह मोले, सुरेश रतावा, नगर सेविका लवीना हर्षे, प्रवीण सुरेश चंद्र अग्रवाल एवं हजारों भक्तों ने दर्शन का लाभ लिया। श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर संस्थान अमरावती में महाशिवरात्रि उत्सव उपलक्ष्य की गई सजावट और रोशनाई भी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर गई। बड़े सवेरे से लेकर देर शाम तक भाविक शिवलिंग का अभिषेक करते रहे। उसी प्रकार केसरिया और सफेद रंग के गुब्बारों से शिवालयों को सुरुचि पूर्ण सजाया गया था। समाज बंधु भगिनी ने उत्साह से खिचड़ी, बर्फी, प्रसादी वितरण में भाग लिया। घंटों सेवाएं दी। लोगों ने भी कतारबद्ध होकर श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। भूतेश्वर चौक पर जत्रा का दृश्य दिखाई दिया। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड बीएससी से संलग्न शाला और कनिष्ठ महाविद्यालयों के 2250 छात्र छात्राओं की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की एग्जाम कल 17 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। सीबीएसई के स्थानीय अधिकारियों ने अमरावती मंडल को बताया कि बोर्ड ने सुबह 10 बजे के पहले विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का रूल कड़ा किया गया, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित समय पर पहुंच जाना चाहिए। धारनी तहसील अंतर्गत दहेंडा के मेले में इस बार नई परंपरा देखने मिली। अब तक बैलों की दौड़ अर्थात शंकरपट के बहुतेरे आयोजन देहाती परिवेश में देखने मिलते हैं, किंतु यह गत शनिवार बकारों को जीतकर उनकी दौड़ का नजारा देख कई लोगों के दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। रोमांचक दौड़ में प्रथम क्रमांक खारिया टेमरू के बकरों ने अपने नाम किया।
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह आगामी 23 फरवरी को विद्यापीठ परिसर में सुबह 10 बजे आयोजित किया जा रहा है। 5 जिलों के हजारों छात्र छात्राओं को विविध अभ्यासक्रम की डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद भारती की उपस्थिति में पूर्व थल सेना प्रमुख मनोज पांडे मुख्य अतिथि होंगे और बीज भाषण करेंगे। अर्थात दीक्षांत समारोह की विस्तृत जानकारी आगामी दिनों में विद्यापीठ द्वारा दी जाएगी। शहर के व्यापार क्षेत्र में सिंधी समाज ने अपना वर्चस्व कायम किया है। देश की जीडीपी में जितना योगदान हिंदी भाषिक समाज का है, उतना ही योगदान सिंधी समाज का भी है। सिंधी समाज ने देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दिया है, उसके फलस्वरूप उन्हें भी स्थानीय स्तर पर सम्मान मिलना जरूरी था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने श्रीचंद तेजवानी जैसे युवा नेतृत्व को महापौर पद की जिम्मेदारी सौंपकर उन्हें शहर विकास में भागीदारी का मौका दिया। यह बात पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कही। उन्होंने आगे कहा कि हमें सिंधी समाज पर आज भी उतना ही भरोसा है जितना पहले था। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सिंधी समाज जिस प्रकार भारत की जीडीपी में योगदान दे रहा है, उसी प्रकार आने वाले समय में शहर विकास में भी उतनी ही गति से योगदान देकर शहर में विकास का एक नया आयाम स्थापित करेगा। स्थानीय कंवरनगर चौक पूज्य सेवा मंडल में रविवार को दोपहर 12 बजे पूज्य पंचायत कंवरनगर और महापालिका के नवनिर्वाचित महापौर श्रीचंद तेजवानी, उप महापौर सचिन बेंडे सहित प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट, प्रभाग क्रमांक 12 विवेकानंद कॉलोनी के सभी पार्षदों के साथ सिंधी समाज के सभी पार्षदों एवं जिले के विविध क्षेत्र से नगर परिषद में विजयी हुए सभी नगर सेवकों का सत्कार एवं स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल विशेष रूप से अतिथि के रूप में बोल रहे थे। अपनी भारत भूमि पर हमें गर्व है। इस पावन धरती को स्वतंत्र कराने के लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व अर्पित कर बलिदान दिया। आज देश स्वतंत्र है, फिर भी लाखों सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। असंख्य सैनिकों ने भारत भूमि की रक्षा के हेतु हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनकी गौरव गाथाएं प्रेरणा देती है और देशभक्ति गीत मन में नया उत्साह भर देते हैं। ऐसा ही प्रेरणादायी अनुभव श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालय की ओर से आयोजित स्वरांजलि देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता में देखने को मिला।